वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पहले भी यहाँ पे बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपका आया था 2024 यूपीएससी में। इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पढ़ना, और इसमें क्या इंक्लूड है पॉइंट्स उसके बारे में हम देखेंगे। इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, और क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 81 कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है फर्स्ट लाइन में कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है इसका वो एकदम करेक्ट है। ओके, और सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहा गया है कि अधिनियम बनने के बाद में 15 वर्षों के लिए ये परिवर्तन में रहेगा। तो ये ऑप्शन इसका रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध है, तो ये भी राइट है। तो इसका जो आंसर था वो यहाँ पे होगा 1 और 3 इसका राइट आंसर है। और हम इसके देखने वाले हैं अब नोट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने इस प्रकार नोट्स बनाए हुए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आरक्षण की बात करता है। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा की कुल सीटों में से 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यानी कि रिजर्वेशन की बात करता है कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण। अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित सीटों का 1/3 हिस्सा आरक्षित होगा, और यह संविधान संशोधन 108वां संविधान संशोधन अधिनियम है जिसे 2023 में पारित किया गया था। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है अगर आप यूपीएससी का या यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस से आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो। और अवधि की बात करें यहाँ पे, तो यह कानून 15 साल के लिए प्रभावी रहेगा, और जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। और उद्देश्य यहाँ पे क्या है, राजनीति और सरकार में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना और अलैंगिक असमानताओं को दूर करना। अब यहाँ पे क्या कहा गया नेक्स्ट कि शर्त लागू होने की शर्त, यह कानून परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने और नए जनगणना आंकड़ों के आधार पर सीटों के फिर से निर्धारण करने के बाद में लागू होगा, जिसे 2029 के चुनावों से पहले लागू होने की उम्मीद है। अब हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, और इसका भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी एंड में। पहले हम इसके देख लेते फैक्ट, मेन फैक्ट फॉर द यूपीएससी एग्जाम। यहाँ पे बोला है देश यानी कि कौन कौन से देश इसमें भागीदार हैं। तो अभ्यास मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। यहाँ पे अगर प्रकृति की बात करें तो वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शुरुआत 2012 में भारत व श्रीलंका बारी बारी से आयोजित किया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस है जो रक्षा सहयोग और आतंकवाद रोधी अभियानों में संयुक्त प्रतिक्रिया, शांति स्थापित और सामरिक तालमेल बढ़ाना। अब है हालिया संस्करण, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी फ़िलहाल में ये हुआ है। मित्र शक्ति 2025 की अगर बात करें तो 11वां संस्करण कर्नाटक के बेलगावी में आयोजन हुआ था, जिसमें ड्रोन और काउंटर यूएस मानव रहित हवाई प्रणाली का उपयोग शामिल था। इसमें महत्व की बात करें यहाँ पे, तो यह भारत की पड़ोसी जो प्रथम नीति है श्रीलंका के साथ में मजबूत रणनीति संबंधों का एक हिस्सा है, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य अभ्यास की अगर बात करें तो नौसेना के लिए SLINEX है, यह भी एक महत्वपूर्ण नौसेना अभ्यास है।
अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपकी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ये ऑल आपको नोट्स मिल सकते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे हैं उन पे आपको मैसेज करना है और आपको ये नोट्स आपको इजी वे में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।